यही गंगा का किनारा सर पूरा लाशों से भरा हुआ था, ठीक है। कुत्ते बिल्ली नोच करके खा रहे थे। मेरे मैं तो कहती हूँ उन लोगों से जो कहते हैं कि गलत गाया है, आप एक लाइन उठा करके दिखा दीजिए, मैं उस वीडियो को डिलीट कर लूंगी। मेरे गाने के बोल कुछ ऐसे हैं सर। कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकठिया कफन नोचत कुकुर बिलार बा। है बाबा काबा यूपी में काबा कि बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे काबा यूपी में काबा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। ए बाबा काबा। तो आप लोग बताइए इसमें से एक भी लाइन क्या वो बात लखीमपुर खीरी वाली गलत है? हाथ रस में जो रातों रात मैं इसलिए अपनी लाइन को दोहरा रही हूँ क्योंकि लोगों को मेरी लाइनों से आपत्ति है। कोई 1-1.5 मिनट का वीडियो है और उसी पे लगे हुए हैं कि तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया। बता दीजिए कहाँ पे मैंने गलत गाया। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे काबा यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकठिया कफन नोचत कुकुर बिलार बा। है बाबा काबा यूपी में काबा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। काबा यूपी में काबा है। हवा हवाई कहीं से भी मनगढ़ंत बा। मैं तो कहती हूँ कि भैया आपको जो करना है आप करिए। एक होता है ना, हम कॉन्फिडेंट है भाई, हमने सही गाया है, सारी चीजें हुई हैं। ये तो कह देते हैं तस्वीरें गलत हैं, ये वीडियो झूठ है, सब कुछ झूठ है, खाली आप ही सही हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो आपको डर लगता है क्या जो इस तरीके से ट्रोल होता है? सर एक बात मैं आपको बता दूं, किसी की भी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी की चाहे कांग्रेस की, अगर उसके शासन काल में अगर प्रजा उससे डरती है तो सरकार को तो सर चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। हम आपको वोट दे करके उस कुर्सी पर बिठाए हैं और फिर हम आपसे डरेंगे? हमने आपको चुना, हम आपसे डरेंगे कि आपसे आंखों में आंख डाल करके सवाल करेंगे? सर रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। काबा यूपी में काबा, जय श्री राम के जाप बा और सगरो बैठल खापबा, जय श्री राम के जापबा और सगरो बैठल खापबा, मंदिर मस्जिद में ठानल गइल रारबा। अरे काबा यूपी में काबा, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भोजपुरी गानों का अपना एक महत्व होता है और वो लोगों के सर चढ़ करके भी बोलता है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 दिग्गज ऐसे हैं जो उन्होंने अपने अपने गाने बनाए हैं। उसमें मनोज तिवारी का अपना गाना है, निरहुआ ने अपना गाना बना रखा है और रवि किशन ने जो है अभी यूपी में सब बा करके एक गाना बनाया जिसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट और सारी चीजें डाल करके बनाई गई, लेकिन एक बहुत सादगी भरा गाना आया जिसमें यूपी में का बा करके। आप समझ सकते हैं कि वो गाना नेहा राठौर ने बनाया। इस समय हमारे साथ नेहा राठौर हैं। उनके गानों में बहुत सी चीजें थी, उनके साथ बहुत से साज और बाज था। नेहा के गाने में बहुत साज बाज नहीं है, एक हल्का सा रिदम है, लेकिन उसके बोल बहुत स्ट्रांग है। यही वजह है कि वो भाजपा के तमाम लोगों के लिए वो थोड़ा सा भारी पड़ता नजर आया और लोगों पर भारी पड़ता नजर आया। तरह तरह से नेहा को जो एक बात निकल के आई कि उन्हें लोग ट्रोल भी करने लगे हैं। तो नेहा हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नेहा, आपने जब ये गाना बनाया तो अब इसको लेकर के किस तरीके की प्रतिक्रिया बीजेपी या उनकी ट्रोल सेना की तरफ से आ रही है? सबसे पहले तो शुक्रिया ये मंच देने के लिए सर, और एनडीटीवी के सारे दर्शकों को भी मेरा शुभ दोपहर। मैंने एक गाना गाया है यूपी में काबा, जाहिर सी बात है मैंने उसमें जनता की बात रखी है और यूपी में चुनाव है और सर सरकार को क्या बोलते हैं अपनी आलोचना, उसमें मैंने सरकार की आलोचना भी करी है। सत्ता पक्ष को अपनी आलोचना पसंद नहीं है तो क्या बोलेंगे, उनकी जो आईटी सेल है ट्रोल मुझे कर रही है, वो हमेशा से करती रही है। ऐसा नहीं है कोई आज मैंने यूपी में काबा गा दिया तो कर रही है। उससे पहले भी लगातार जब मैं गाती रही हूँ, मैं हमेशा पॉलिटिकल सटायर गाती ही रहती हूँ और वो हमेशा मेरे पीछे पड़े ही रहते। तो आज कुछ नया नहीं कर दिया, पर क्योंकि चुनाव का माहौल है तो थोड़ा
मतलब एक नहीं होता कि पूरी फौज के साथ आना और गंदे अपशब्द लिखना, ये सारी चीजें चल रही है। पर कोई बात नहीं, मैं खुद को लोक कवि कहती हूँ, लोक कलाकार कहती हूँ, लोक गायिका कहती हूँ सर। तो मैं हमेशा अपनी जनता को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करती हूँ। मैंने जनता को ये वादा किया है कि मैं हमेशा जनता की आवाज बुलंद करती रहूंगी। सरकार के पास अपनी मंच है, अपनी मीडिया है। यूपी में सब्बा गाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करके एक गाना बनाया चुनाव प्रचार के लिए, ठीक है, लेकिन जनता का कोई प्रवक्ता नहीं होता। आज चुनाव बीत जाएगा, कोई भी पार्टी जीत जाएगी, 5 साल तक वो जनता का हाल चाल लेने वाली नहीं है कि का जनता हमारा राजकाज में सब कुछ बढ़िया चलत है कि नहीं चलत। तो अब क्योंकि कई लोग कह रहे थे, एक तो मैंने ट्विटर पे पढ़ा भी, एक जनी ने लिखा हुआ था, कोई महिला ही थी, कि झूठी हवाई बातें ना करो, FIR दर्ज हो जाएगा। दूसरा ये सवाल है ये कि ये जो गीत है वो खुद से लिखती हैं आप या पूरी टीम है या कैसे करती हैं? सर मैं बता दूं, NDTV के माध्यम से मेरी कोई टीम नहीं है। एक छोटू सा मेरे पास फोन है, मैं ये फोन भी दिखा देती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि फंडेड वीडियो है, फंडिंग होती है इसकी, इसी फोन से मैं रिकॉर्ड करती हूँ। मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं मेरे गीत खुद लिखती हूँ, खुद गाती हूँ, खुद रिकॉर्ड करती हूँ। 1 मैन आर्मी वाला काम कर रही हूँ, सब सारा काम। आपके बहुत से कुछ चीजें हैं, तो आपने पढ़ाई कहाँ से की और फिर आपने इसे कैरियर क्यों बनाया, इसके पीछे का कारण क्या है, क्या भोजपुरी के लेकर के है, तो ये क्या है, आपने पढ़ाई कहाँ से की और कैरियर क्या बनाया? जी 2018 में कानपुर विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया है। तो ग्रेजुएशन करने के बाद 2018 में सर मुझे ऐसा लगा कि मुझे ग्रेजुएशन BSc नहीं करना चाहिए था सर। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा, मैं बड़ा ये मेरा पर्सनल है, मुझे लगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ना कुछ म्यूजिक वगैरह का करना चाहिए था, पर नहीं किया तो समय छूट गया। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन 2 क्या बोलते हैं चल रहा था उस टाइम पे मोदी जी का, और मैंने एक गीत लिखा, हमरा प्रेम के निशानी दिखाई द पिया, शौचालय बनाई द पिया ना, ये ऐसे उसके कुछ बोल थे। मैंने फेसबुक, तब मेरा पेज भी नहीं था, प्रोफाइल था, मैंने उस पर अपलोड किया और रातों रात बड़ा उसके शेयर हुए। लोगों ने कहा नेहा तुम ठीक लिख रही हो, ठीक गा रही हो, तुम इसको आगे कंटिन्यू रखो। और मैं तब से गा रही हूँ सर, बाकी कहीं से प्रशिक्षण नहीं लिया हुआ है, कभी सोचा नहीं था कि हम गाना गाएंगे और अपने भोजपुरी को संरक्षित करने के लिए पारंपरिक लोक गीतों को भी गाना होगा। तो इस तरह से करके हम भोजपुरी को बचा सकते हैं। ये जो गंदे गीत गा रहे हैं, इन लोगों को डिमोरलाइज करना होगा। सरकार से तो मैं कहती हूँ कि भैया इन लोगों के खिलाफ कड़े एक्शन लीजिए। लोग कह देते हैं कि ये तो विपक्ष की एजेंट है, क्या क्या लिख देते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि जनता को हमेशा विपक्ष के ही रोल में रहना चाहिए, ठीक है, हम जनता है, ठीक है, हम तो सवाल आपसे पूछेंगे। अब इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को हो जाता है फायदा, क्योंकि भाई नेहा सिंह राठौर, अरे भैया जो विपक्ष को काम करना चाहिए, जो मीडिया को काम करना चाहिए, वो नेहा सिंह राठौर काम कर रही है सर। तो कहीं ना कहीं चीजें वैसे हो जाती हैं। पर मैं जनता को, देखिए लोग कह देते हैं ये तो विपक्षी पार्टी की एजेंट है, हम कहते हैं आप बता दीजिए एक लाइन जिसमें मैंने जो विपक्षी पार्टियां हैं उसकी मैंने तरफदारी करी हो, तो ना होगा कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से गा रही हूँ। मैं तो जन के इश्यूज को गा रही हूँ। अभी आप सिर्फ एक ही गाना बनाएंगी या कुछ अगला गाना भी प्लान कर रही हैं इस यूपी के चुनाव में? नहीं, बिल्कुल अगला वो पार्ट 1 है, पार्ट 2 पे मैं काम कर रही हूँ। वो क्या है, अगर 1-2 बोल अगर उसके कुछ इस तरीके से आ जाए? एक्चुअली सर ना मैंने उसको पूरा लिखा नहीं है, मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं लिखूं क्या। लिखना तो तय है, ठीक है, लेकिन इन 2 दिनों से मैं इंटरव्यूज देते थोड़ी थक जा रही हूँ। लेकिन उसकी थीम किस पर आएगी? कुछ यूपी में काबा ही आएगी, काबा यूपी में ही, क्योंकि वो उन 4 लाइनों में वो पूरी यूपी अभी दर्शा नहीं पाई हूँ मैं। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बताना है कि काबा। तो ये है नेहा राठौर, जिन्होंने बहुत बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। और यूपी में काबा का अभी पहला गाना आया है, अभी दूसरे गाने का आप लोग इंतजार करिए, वो फिर एक कोई पॉलिटिकल सटायर लेकर के आएंगी। और जिस तरीके से इन्हें तमाम तरीके से ट्रोल या कुछ किया जा रहा है, उससे वो बेहद एकदम बिल्कुल नहीं परेशान है और आगे भी वो काम करना चाहती हैं। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।